कहते कामी क्रोधी लोभी इनसे भजन ना होए, और भजन करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोई। बिल्कुल महाराज। तो महाराज हम भी कामी क्रोधी थे, लेकिन इस रज ने ऐसा कमाल कर दिया, हम क्या। रज का करताब है, ब्रजवासी के प्रताप, ब्रजवासी की प्रेम है ये। हम पन्नी डाल लेंगे और सांप काट ले, कोई मतलब नहीं, हम तो मरबे को आए हैं। भजन तो कर चुके हैं महाराज, बहुत भजन तो हम कर चुके हैं, बरसाने तो मरबे को आए महाराज। ऐसा था कि हम जब इधर बैठे थे, यहाँ इधर से जब इधर देखा था ना, तो हमें ऐसा लगा कि यहीं पे छम छम करके आवाज आएगी, मतलब ऐसा लगा कि यहाँ पे नहीं महाराज जी, यहाँ पे आवाज आती है, भाव बनेगा, तो इसलिए हमने कि ये छम छम आएगी हमें, और पता नहीं अंदर से भावना आएगी अब ये कुटिया बनेगी तो यहीं बनेगी, चाहे मर जाए, चाहे कैसे बनाए, चाहे पन्नी ले आए, कल हमने कह दिया पन्नी ले आए, यहीं बनाएंगे। अब पता नहीं, अब मान लो यहाँ कोई नहीं था तो सुना किसने। भजन करना तो पहले सोच लो भजन क्या करना है। सहन क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि सहन कोई नहीं कर सकता है। खोद खाद धरती सहे, और काट कुट बन रहा है, और कटु वचन साधु सहे, और उनसे सही ना जाए, कोई नहीं सहन कर सकता। तो महाराज ये भजन बहुत कठिन है, लोगों को जो चढ़ गया नशा, तो नशा उतार की सोच लें भजन क्या है। भजन यानी कि कहते हैं नारायण जा डग में बहुत कठिन है बाट, और जा पे पग पीछे धरो, पहले प्रथम शीश देव काट, पहले अपना सर काट दो, अपने आप को मारना पड़ता है। ये धोए नहीं समझते महाराज, मतलब तुम्हारी खाल खिंच जाएगी बिल्कुल। कहते सखी खड़ी संसार में लिया लुकटिया हाथ, और जो खड़े भूखे आपनो चले हमारे साथ। घर भूखना तो चल लो, चलो। हम तो कहते सखी खड़ी बाजार में, आ जाओ भैया चलो, किसको चाहिए आ जाओ। नहीं कर सकते तो समझो तुम भजन। ठाकुर जी यही करते हैं, क्या करते हैं, परेशानी देते, ये देते हैं। जब परेशानी देते तो कहते अरे ये तो यार हमने ऐसा नहीं चाहता, ये तो परेशानी आने लगी, अब क्या करें। नहीं लगता यार भजन सही नहीं है, थोड़ी सी रोक दिया, फिर वो चलने लगा, तो ठाकुर जी फिर परेशानी डालते हैं, पर्चा लेते हैं। अब वो कहता है अरे ये फिर आने लगी, लगता है ये भजन हमारी सही तरीके से हो नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी कठिन है। वो यही नहीं जानता भजन है क्या, वो सोचता भजन होना मतलब में सुख शांति बढ़िया से, बिल्कुल अनुकूलता मिलना, सब चीज बढ़िया। क्यों? क्योंकि हमने सोच लिया, कहा भी था कि हमें सांप काट ले ज्यादा होगा, हम यहाँ पे तार बांध के और पन्नी डाल लेंगे। कल यही बोले थे हम, पन्नी डाल लेंगे और सांप काट ले, कोई मतलब नहीं, हम तो मरबे को आए हैं। भजन तो कर चुके हैं महाराज, बहुत भजन तो हम कर चुके हैं, बरसाने तो मरबे को आए महाराज। कोई पूछते काहे के लिए, हम मरबे को आए भजन करने, तो ना भजन तो करवा चुके, भजन तो कर चुके, तभी तो यहाँ है। राधा ने बुलाया हमें, आओ बेटा, आओगे नहीं क्या, हम तो मरबे आए अब रज में, अब भजन तो नहीं करवाए। भजन तो करते वो मूर्ख लोग राधा की कृपा हो जाती, वो मरबे को आते हैं, भजन करवे नहीं यार, इंतजार करते हैं कि भैया मरबे को कब। कहने मतलब तो फिर करेंगे क्या, तो फिर सेवा करेंगे, निष्काम सेवा करेंगे, जब तक नहीं मरते तब तक निष्काम सेवा करनी है। संतों की जीव, संतों के ब्रजवासी सबकी। एक चीज हम और बताना चाहेंगे महाराज की, ब्रजवासी की परिभाषा मेरे दिल में जरूर है। एक बार हमारे हम जरूर वहां घूम रहे थे, अपनी परिक्रमा लगाए थे 84 कोस की, तो एक से हमने कहा था ब्रजवासी की परिभाषा क्या आप बता दें। कुछ लोग नहीं जानते, आज ब्रजवासी की परिभाषा बताते हैं राधे बाबा की तरफ से, कि ब्रजवासी की परिभाषा है कि आपने भी देखा होगा, समझा होगा कि जैसे कोई एक कहे तो एक वो है बीज। बीज क्या होता है, पहले जीव होता है, बीज होता है, पहले डाला जाता है, किसमें उगता है, पेड़ में उगता है या जमीन में उगता है, फिर वो बनता है पेड़, फिर पेड़ में फिर एक बीज उगता है, यानी कि फिर वो फल बनता है, उसको खाते हैं। कौन खाता है? आपने खाया। आपने जब खाया, ठीक है, आपके शरीर में गया तो वो बीज को बहुत कष्ट होता है, मतलब ये जठर अग्नि में जाता, नीचे जाता है, फिर वो रस बन जाता, अष्ट धातु बन जाती, फिर वो माँ के किसी के घर में जाता है, घर में जाता तो वहां पहुंचता है, तो माँ भी खाती क्या, वही फल फ्रूट कहाँ के, वही रज के, ब्रज रज के खाते हैं। आपने जो खाया वो भी खा रही है, और ये जो रस बना, बीर बना, वो कहाँ से बना, वो ब्रज रज से ही बन रहा है। अब ब्रज रस से बन रहा है, फिर उसका शरीर भी बन गया उसी रज से, वही रज का जो खा के बना वही वो बन गया। अगर आप श्रीमद् भागवत देखो, कपिल महाराज कहते हैं कि कैसे जीव की यात्रा होती है, कैसे कैसे वो बनता, कैसे कैसे पहुंचता है। जब वो प्राणी ब्रज में पैदा होता है तो उसका शरीर किससे बना, इस रज से। पत्ता कह लो, कुछ भी कह लो, यहाँ का एक कण रज ही है, और उसने जो कुछ खाया वो रज ही है, तो उसका शरीर फिर काय का हुआ, रज का हुआ। तो उसके शरीर को भी चाट लो, तुम्हारी भगवत प्राप्ति हो जाएगी महाराज। ब्रजवासी के हमारा ये मानना है, किसी को खराब लगे हम तो कहते हैं कि हम तो ब्रजवासी के पाले हुए पिल्ला हैं, मतलब उन्हीं की टुकड़ा खाते हैं, उन्हीं करते हैं महाराज। अब क्या कहें,
अब एक दिन किसी ने कह दिया कि हमसे कि बाबा बहुत लेट आयो तो प्रसादी लेवे जल्दी नहीं आए मत करी करने। हाँ, तो हमने कही मैया ऐसा है, हमने कि जो असली बाबा हो ना उसको सबसे लास्ट में जाना चाहिए। कि क्यों? हमने कि तुम कमा के धर गए क्या? साधु को तो कमा के धर गए कि पहली रोटी तुम्हें मिलेगी। जब जाओ, जब कुत्ते को डालें कि अब नहीं है तब। हमने कि अब दे दो जो कुत्ते वाली वो हमें। कहीं अरे बाबा ऐसे तो हमने कि महाराज हमको कमा के धर गए क्या? हम तो वो खाएंगे जो बचा हुआ है, वो तो ना खाएंगे तो आगे की रोटी। महाराज पाप तो नहीं चढ़ाएंगे। कहा भी जाता सबसे लास्ट में जाओ, ये नहीं 10 बजे पहुंच गए, हाँ लाओ भैया हमने मुत्करी कर ली है। सबसे लास्ट में जाओ, धूप में तपते हुए 1 बजे जाओ, सब खा चुके चुपचाप बैठ गए। हाँ बच्ची नहीं बच्ची भाग जाओ, ठीक है सही है भाग गए। ये नहीं कि हाँ लाड़ साहब बन के चले गए। साधु ही बहुत कठिन है माता जी महाराज जी, साधुता बहुत कठिन है, सबको ही नहीं साधुता आता। भाव बिना कुछ नहीं महाराज, सीधी बात है, भाव बिना। और ये जो आपने सुना अभी तक जो हम कहे, ये सब ये जो लगी यहाँ पे लगी रज का भाव है, मेरा भाव कुछ नहीं है, बता दें। इनकी कृपा है, राधा रानी कृपा, रज रानी कृपा है कि इनकी कृपा से ही हम बोल पा रहे, वरना बोलने की हमें क्षमता नहीं है। ये ऐसे बेने भाव नहीं थे, हमें कामी क्रोधी थे, हमें कहते कामी क्रोधी लोभी, इनसे भजन ना होए। और भजन करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोई। बिल्कुल। तो महाराज हम भी कामी क्रोधी थे, लेकिन इस रज ने ऐसा कमाल कर दिया, हम क्या। रज का करताब है, ब्रजवासी प्रताप, ब्रजवासी की प्रेम है ये, अब क्या कहें। तो महाराज जी ब्रज धाम में आप आ गए, जो भी देखो यहाँ तो वही आता है जिनको किशोरी जी बुलाते हैं, इसमें तो कोई महाराज ये वो चुनती हैं खुद। हाँ, वही कह रहा हूँ, वो दूर से। अब कैसे चुनती हैं बताएं आपको। जैसे तुलसीदास जी हैं जी, तुलसीदास जी क्या थे, वहां बेचारे औरत के पास जा रहे, ये जा रहे, और हनुमान जी चिल्ला रहे राम जी क्या कर रहे बताओ, कि तुम चुप रहो बस, हमने चुन लिया, तुम चुप रहो, देखते रहो, अपने आप आ जाएंगे, परेशान मत हो। कहीं ने को करना, ये क्या लीला कर रहे हो। तो महाराज जब जब तुम्हारे साथ गलत लीला हो रही है, समझ लेना तुम्हारे साथ वहां पे, अगर कहीं जहां भी रहते हो, इंडिया कोने में, भारत के दुनिया कोने में, अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा, भजन कर रहे हो, तुम्हारे साथ प्रतिकूलता मिल रही, समझ लेना मुझे राधा रानी चुन लिया। अब वो किसी ना किसी समय कब बुलाए ये वो जाने, वो कितनी परीक्षा लेगी उसके ऊपर है। अब कभी कदार लोगों कहते हैं कि अरे मुझे राधा रानी नहीं मिली, तो महाराज राधा रानी एक रूप में सबको मिलती, क्या वो था विरह के रूप में, आंसू के रूप में। हमें ये बताओ, राधा रानी को अगर खुशी है, भगवान को, तुम्हारे इष्ट को, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे इष्ट को खुशी है, जो हृदय में रहती है, उसको खुशी है कि तुम रो, तो तुम क्या अपना लगाओगे? नहीं, हम हंसना चाहेंगे। प्रेम किसे कहते हैं? देना। प्रीतम की खुशी, प्रीतम की खुशी उसको कहेंगे हम, जो प्रीतम खुशी, ये नहीं अपनी खुशी हो, नहीं। प्रेम होता देना, देना लेना होता स्वार्थ, देना लेना होता व्यापार। प्रेम देना होता है, प्रेम देना होता। तो अगर हमें रोने, हमको वो रुला रहे हैं और कहते हैं उनको जो रोले में आए खुशी, तो मैं रो रो के उनको मनाया करूं। अगर उनको वो रुला रहे हैं और उन्हें खुशी मिले, अगर उन्हें मिलने में अच्छा लगे तो मिल नहीं जाए। वो नहीं मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते महाराज? क्योंकि वो तुम्हें तैयार कर रहे हैं अपने लिए। नहीं तो तुम मलमूत्र की चीजें मांग लोगे, वहां भाव नहीं बन पाएगा महाराज। तुम्हारा संसार में भाव नहीं बन पाया, दिव्यता में भाव बन जाएगा। तुम निकुंज में ये खोपड़ा लेके जाओगे, तेरा मेरा ये भेदभाव करके, वहां की गंदगी खराब कर दोगे, सबको बेकार कर दो, परमाणु खराब कर दोगे महाराज। इसलिए वहां महाराज ये खोपड़ा नहीं जाएगा बेकार वाला। इसलिए कहते ये मन नहीं जाता, मन मतलब दिव्य हो जाता है। ये रगड़ 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 बिल्कुल दिव्य हो जाता है। मन कोई अलग से पैदा नहीं होता, मन कभी मरता नहीं है। माया मरी ना मन मरा, मर गए शरीर, और आशा तृष्णा मरी कह के दस कभी। महाराज मन यही, इसको दिव्य करना पड़ेगा। पहले अंतःकरण शुद्ध करना पड़ेगा, मन को शुद्ध करना पड़ेगा। मन विचार बुद्धि जो तुम्हारा, उसको शुद्ध करना पड़ेगा। सब में यही मानना पड़ेगा, चारों तरफ भगवान है, चारों तरफ भगवान। जिस दिन मान लोगे कि चारों तरफ भगवान है, तुम्हें कोई नजर नहीं आएगा, उस दिन वो बस परमात्मा नजर आ जाएगा, परमात्मा नजर आ जाएगा महाराज। सपने में ये बताओ, तुम बना लेते हो, वहां कुछ होता है? पर्वत बना लेते, पहाड़ बना लेते, सब कुछ। एक नाग भी बना लोगे, कोई देख के तस्वीर ना इधर होगी ना इधर होगी। लेकिन क्योंकि वहां पे 95% से मन वर्क कर रहा है, यहाँ 5% से भजन कर रहे हैं। जिस दिन 95 से और मिला के भजन करने लोगोगे, उस दिन बनने लगे। जब 95 ध्यान लगाओगे, उनका रूप ध्यान करोगे, चिंतन करोगे, दिन रात रहोगे, तो 95 से भजन होने लगेगा। यानी कि अब चेतन मन में भजन उतर जाएगा। और जब उतर जाएगा तो राधा रानी जिसको तुम कहोगे वो सामने खड़ी होगी। बिल्कुल महाराज। मतलब तुम्हारे वजह से नहीं, तुम्हारी जो पुकार होगी ना, वो 100% मन से आर्तभाव पुकार होगी, वो सामने खड़ी होंगी। अरे मेरा बच्चा बुला रहा है, अरे मेरी सखी बुला रही है। लेकिन हमारे उतरते नहीं है,
जैसे सोते हैं हमें कहते हैं कि जीव को 3 चीज बहुत भाती है, भूख, निद्रा, भय। सबको भूख, निद्रा, भय, भय जी। 3 चीज हर किसी को भाती है, लेकिन भजन से भूख, निद्रा, भय सब भाग जाती है। कहना नहीं चाहिए, हम आपको बता दें, हमें कोई घमंड नहीं, वो नहीं, पर बताना पड़ रहा तुम्हें सुधारने के लिए कि हम 1 बजे सोते हैं महाराज। हम सोने आए क्या? हम सोने आए नहीं, फिर 1 बजे सोते हैं, नींद ही नहीं आती है, और 3-4 बजे उठना। तो जब उनसे प्रेम लगन लग गई तो भैया कैसे वो फिर सोना आएगा? जब लग जाए तो जब फिर संसार खत्म हो जाएगा तुम्हारा। 3 घंटे सोओगे तो जो 95 में उतरेगा नहीं, वो तुरंत उतरने लगेगा। बैठोगे फिर भी ऐसे ध्यान आएगा, अरे ये वो ही बड़बड़ करते रहोगे। महाराज भजन बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यास करना जरूरी है। भजन कठिन नहीं है, अभ्यास करना बहुत कठिन है। अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यास जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। बिना अभ्यास कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। ये नहीं है कि ये भजन कोई खेल समझ ले, ये समझ ले भजन कोई खेल नहीं है। भजन बहुत कठिन है। हाँ, सरल है, करोगे तो सरल है, और नहीं करोगे, अगर आप मान लो 1 सेकंड में, हम कह रहे हैं कि 1 सेकंड में आप ये मान लो कि वो अंदर बैठे हैं और सब तरफ भगवान है, और ये मान लो वो हमें मिल चुके हैं, यहाँ बैठे मिल चुके हैं। जैसे हनुमान जी छाती फाड़ के दिखा दी, सोच लो वो मिल गए, समझो हो गई भगवत प्राप्ति। जैसे राजा खटकवाग हुआ था, उन्होंने मान लिया बैठे हैं, वरना 48 घंटे में किसकी पूजा करते हैं? कौन सी भगवत प्राप्ति करते हैं बताओ? भगवत प्राप्ति कर ली, उन्होंने मान लिया ना, ये संसार झूठा है, वो सत्य, वो यहाँ बैठे हैं और मिल गए मुझे, ये मान लिया मिल गए, और घंटों वो यही चिंतन के मिल गए, बस हो गया। ये नहीं कि अभी नहीं मिले। कुछ लोग क्या कहते हैं, हमें नहीं मिले, मिलेंगे, तो फिर तुम्हारी यात्रा चालू होगी, ढूंढते रहोगे। जिस दिन कह लिया नहीं, अब ठकुरानी कहीं नहीं है, तुम सीजी मंदिर नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? अरे वो तो सीजी मंदिर तो यहाँ रहता है, तुमने तो यहाँ माना उसको। अब तुम क्या कहोगे? खिलाओ, खाओ, जब प्यास लगी, अच्छा तुझे प्यास लगी, अच्छा अब बातें होने लगी, क्यों उसे प्यास लगी है, पड़ोसी को प्यास लगी, लगता है इस ठाकुर जी है, इसको प्यास लगी है यार, इसके लिए कुछ बनाओ, तो बात होने लगी। अपने अंदर मानना तो सब में भी मानना महाराज, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि अपने अंदर मान ले और बाहर के हम जूता लग बजाए, ऐसे नहीं होगा। कि बाहर से तो हम समभाव रखना पड़ेगा। समभाव, बिल्कुल प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, बिल्कुल मानना है, मानने से होगा। नहीं मानना तो नहीं होगा, मानने से होगा। बस ये इतना बड़ा खेल है, बस मान लोगे तो हो जाएगा। कहीं कुछ नहीं करना, शहरी घर नहीं छोड़ना, माँ बाप नहीं छोड़ने, पति पत्नी नहीं छोड़ने, कुछ नहीं छोड़े, घर में रहो, लेकिन मान लो, निष्काम होकर तैयार हो जाओ और सबकी सेवा के लिए तैयार हो जाओ और सहन करने के लिए तैयार हो जाओ, उनकी गाली सुनने के तैयार हो जाओ। यही सोच लो वो गाली इसीलिए दे रहे ताकि हम भावना ना कर पाए। मेरी पत्नी इसलिए चिल्लाती ताकि भावना ना कर पाई है कि ये पत्नी नहीं, ये भगवान है। बस ये मारो, बार बार मानोगे, बार बार मानोगे, एक बार तो भाव आ जाएगा महाराज, आएगा। और जिस दिन आ गया फिर दूसरी बार आ गया, तीसरी बार आ गया, बस होगी भैया, खत्म काम। पड़ोसी एक बार वो जैसे वो इन्होंने पानी फेंका, 1 बार फेंका, 2 बार फेंका, पर वो उनकी वो अपने काबिल है नहीं, ये तो मेरा भगवान है, तुमने भाई तुम्हारी कृपा से तो 101 बार है। उसी वजह से कहें कि स्वभाव क्या होना चाहिए, अपना बदलना नहीं चाहिए। जैसे बिच्छू पानी बह जा रहा था, एक पंडित जी पहुंचे आप जैसे, तो उनके दयालुता, उनने के निकाल दिया, तो फिर निकाला, 1 घंटे ही हो गया, लोग देख रहे, उनने कि पंडित जी तुम मूर्ख हो गया। बिल्कुल, क्यों हम मूर्ख क्यों है? कि यारे वो जानते नहीं, वो दुष्ट है, उसका काम है ये मारना, उसका स्वभाव है। कि यारे जब वो दुष्ट है, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, वो अपनी दुष्टता से नहीं जाता, तो हम अपनी संजनता से कैसे चले जाएं? बिल्कुल, हमारा भी तो स्वभाव है, हम अपना जब एक बिच्छू अपना स्वभाव नहीं खो सकता, तो हम अपना स्वभाव कैसे खोते महाराज? बिल्कुल महाराज, सत्य है। तो तुम्हारा स्वभाव जानवर वाला नहीं है कि अपना पेट भर ले, सब खत्म काम। हमारा स्वभाव, हमें मनुष्य जन्म इसीलिए मिला कि हम सब में भाव कर सकें, ये कर सकें, जानवर लोग नहीं कर सकते, इसलिए बड़े भाग मानुष तन भाव, इसलिए कहा जाता है। तो महाराज जी अब एक चीज और बता दो, यहाँ आप सभी भक्त देख रहे हैं, बिल्कुल एकांत है, चारों तरफ कोई नहीं है, कोई पशु पक्षी, मतलब रात में हिंसक जीव आते होंगे अवश्य, यहाँ है खूब हिंसक जीव, सियार ले, गिनील गाय ले, और भी ले, सांप ले, अजगर ले, अजगर भी है। हाँ, हमने आप तो ब्रजवासी जानते हैं, अजगर भी रहते हैं। हाँ, रहते हैं महाराज जी, रहते हैं। तो महाराज जी विशेष स्थान यही क्यों चुना है? अब ये राधा रानी जाने क्योंकि महाराज जी बड़ा एकांत मन है, हालांकि आनंद तो है। क्योंकि हम ऐसा था कि हम जब इधर बैठे थे, यहाँ इधर से जब इधर देखा था ना, तो हमें ऐसा लगा कि यहीं पे छम छम करके आवाज आएगी, मतलब ऐसा लगा कि यहाँ पे नहीं महाराज जी, यहाँ पे आवाज आती है, भाव बनेगा, तो इसलिए हमने कि ये छम छम आएगी हमें, और पता नहीं अंदर से भावना आएगी अब ये कुटिया बनेगी तो यही बनेगी, चाहे मर जाए, चाहे
कैसे बनाए, चाहे पन्नी ले आए, कल हमने कह दिया पन्नी ले आए, यहीं बनाएंगे। अब पता नहीं, अब मान लो यहाँ कोई नहीं था तो सुना किसने? आप आज आपके यूट्यूब चैनल पे बात कर रहे हैं। अब ये बताओ कैसे इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? रात भर में कैंसर जादू हो गया, यानी कि है। मान लो ठीक है हम झूठे हैं, हम भक्त नहीं, हम संत नहीं है, वो सच्ची है, ये तो विश्वास करते हो, वो तो सत्य है, उसी पे विश्वास करो ना। राधे बाबा क्यों विश्वास करते हो? नहीं महाराज जी, यहाँ पे जैसे आप जैसे संत लोग यहाँ बताते नहीं, देखो कितनी सुन लिया, सोचो। हाँ, मैं आपको बता दूं, जो स्थान है ये ब्रज में ही है। और यहाँ पे जैसे महाराज जी ने अभी बताया ना, महाराज श्री ने, यहाँ पे काफी जो बुजुर्ग ब्रजवासी हैं और जो संत हैं काफी समय से ब्रज धाम में, इन्हीं पहाड़ियों में, इन्हीं तलहटी में कभी बहुत समय पहले काफी संतों ने यहाँ अपना शरीर त्यागा है और यहीं पे भजन करते करते वो किशोरी जी की शरण में गए हैं। तो महाराज जी उसी अवस्था को बता रहे थे कि कल मैं जब यहाँ एकांत में बैठा था तो मुझे कुछ मेरे कानों में सुनाई दिया कि यहाँ पे कोई संत भजन कर रहा है या कहीं बत्ती लग रही है। ऐसा महाराज जी ने यहाँ पे अनुभव किया। और वास्तविकता है कि जो सच्चे मन से, सरल हृदय से इस ब्रज धाम में, इस जैसे महाराज जी ने बताया अभी, ब्रज रज की अगर देख के उसकी तरफ, और ब्रज धाम में कहीं भी किसी भी स्थान पे आप, बरसाना हो, वृंदावन हो, 84 कोस में कहीं पे भी ध्यान धरेंगे तो अवश्य आपको उस प्रभु की कृपा प्राप्त होगी, ऐसा संत लोग बताते हैं। इसीलिए ब्रजभूमि श्रेष्ठ मानी जाती है, यहाँ ऐसे संत निवास करते हैं। और महाराज जी कुटिया कार्य भी किशोरी जी की कृपा से हो जाएगा। अभी राधा रानी ने प्रेरणा दे दी है तो श्री जी के प्यारे भक्तों द्वारा, और यही एकांत वन में ही महाराज जी कुटिया बनेगी और अवश्य किशोरी जी कृपा एक वो कौन सा दुआ कहते हैं कि बरसाने की बास करें, आस करें शेष, जाकी महिमा को कहे, जहाँ श्याम धरे सखी भेद। साड़ी पहन के रहती, तुम लोग जानते नहीं, कभी देखा नहीं तो फोटो देख लेना। राधा रानी ऐसे, राधा रानी घूंघट उड़ा देती किसको? श्याम सुंदर को, ताकि कोई पहचान ना ले। एक से हमने कहा तुमने दर्शन के किया कि किसके? श्याम सुंदर में क्या पहने थे? कहीं कुछ नहीं, वो पहने थे साड़ी ओढ़ी थी, वो श्याम सुंदर साड़ी था। क्यों? कहीं कोई पहचान ना ले, कोई पहचान ना ले। तो महाराज ये बरसाने की महिमा, ये बरसाना धाम, ये बरसाना ही धाम है, पूरा बरसाना धाम ही कहते हैं इसे। बिल्कुल महाराज जी। और हम बरसाना धाम से दूर नहीं रखते, इसलिए राधा ने कृपा कर दी कि यहीं रहने की, क्योंकि वैसे ही हमारी इच्छा हो रही थी कि चित्रकूट भाग जाएंगे, पर अब कृपा ये हो गई कि कहीं नहीं जाना। हम बता दें एक बात आपको महाराज की, हम द्वारकाधीश गए नहीं, परिक्रमा तक गए, उसकी 20 किलोमीटर, लेकिन दर्शन नहीं किए। सोमनाथ के दर्शन नहीं किए, आज तक किसी के दर्शन नहीं किए जब से बरसाना आए। सिर्फ 2 जगह गए, बचपन में भी वो, यानी बरसाना से पहले। एक हमारे तिरुपति, सॉरी वो मेहंदीपुर बालाजी हमारे गुरुजी हैं, हनुमान जी, उनके यहाँ, और एक बचपन में पूर्णागिरी। उसके अलावा कहीं नहीं गए। ब्रज के आगे, ब्रज के अलावा हमने कहीं कदम नहीं धरा, क्योंकि हमने वो रणवाली बाबा की कथा सुन ली। उन्होंने चले गए थे द्वारकाधीश, तो उन्होंने कहा था कि महाराज तुम द्वारकाधीश मत जाना, सपने में राधा रानी आए। तो उन्होंने कही ये लगता सपना है, और वो चले गए और अर्थ छाप लगा लाए पद्म चक्र की। उन्होंने कहा अब तो तू वो सदामा की सखी हो गई, अब तू यहाँ नहीं रह सकती। अब वो कहे अब हम कैसे जाएं, अब तुम छोड़ के जा नहीं सकते बरसाना। वो खूब रोए। और बरसाना से थोड़ी दूर है रणवारी, मेला भी लगता है जनवरी के समय। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैसे हम जाएं, हमने कहा हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। और वो खूब रोने लगे, खूब चिल्लाने लगे। 6-7 दिन बाद उनके देखें पैरों में धुआं सा निकलने लगा। पैरों में जब धुआं सा निकलने लगा तो ये समझो, जब पैरों में धुआं निकलने लगा तो पड़ोस में कोई चेला था, उसने अपने गुरु से कहा गुरु जी देखो कहीं आग लग गई। आए देखे नीचे आग लपटे निकल रही। उन्होंने 2 तुलसी के पत्ते धरे, चांद धरा, वैसे वो शांत हो गई। तो उनके एक गुरु भाई थे, जो वो कभी आए तो उन्होंने क्या किया कि राख के पास में रोने लगे और ऐसे लकड़ी पकड़ी और बोले कि बाबा तुमने हमसे लकड़ी तक नहीं ली। ऐसे करके लकड़ी फेंक दी और वो लकड़ी चलने लगी। तो कहने लगे, रोने लगे, कहने लगे महाराज कृपा हो गई कि तुमने मेरी लकड़ी से उपकार कर लिया। तो ऐसे हमारे रणवाली बाबा थे, उन्होंने कह दिया था यहाँ कभी महामारी, भुखमरी, कभी भी सूखा नहीं पड़ेगा। वो आज भी मेला लगता है। तो ऐसी कथा हमने सुनी थी, इसलिए मन में बैठ गया कि ब्रज धाम छोड़ के कहीं नहीं जाना है। और राधे बाबा ने सोच लिया कि बरसाना छोड़ के कहीं नहीं जाना है। हम वृंदावन भी नहीं जानते, हमें कोई मतलब नहीं। हमारी ठुकरानी सी रात का रानी, हमें और उनकी परवाह नहीं, कोई ठाकुर की परवाह नहीं, अपनी ठुकरानी सी रात की परवाह नहीं हमारी। हमें ठाकुर की परवाह नहीं, अपनी ठुकरानी सी रात। हम महाराज बरसाने वालों के, बरसाना धाम, बरसाने वाले ब्रजवासी, बरसान जो भी हो, सबके सर काट के चढ़ाने को तैयार है। मतलब इनके तलबे चढ़ क्या कहे, मतलब ये भगवान ही स्वरूप है। सब एक एक चीज, एक एक कण। और ये भी
भाव आया नहीं, बस राधा रानी की कृपा। ये रज रज की सबसे ज्यादा पता क्या कहते हैं, हम कबीरा सबसे कहते थे, लोग कहते थे राधा रानी, हम कहते राधा रानी, हम कभी नहीं रोए। हमें जब भी राधा रानी गले लगाना हो तो ऐसे करके लगा रहते, यही राधा रानी। हमेशा धाम धाम ही बनता है, तो यही है राधा रानी, यही राधा रानी बन जाएगी ऐसे करके। तो जब ऐसे बन जाएगी, ऐसे बन गई तो लगाओ, बिल्कुल प्रेम करो किसी दिन। ये महाराज यही राधा रानी है, धाम धामी में अंतर नहीं है, ये साक्षात प्रत्यक्ष रूप से राधा रानी है। और तुम ढूंढ रहे हो उस रूप से, एक रूप से, ये एक रूप से इन्हें ना पूज लो, इन्हें प्रेम कर लो, जब वो आएंगे तब देख लेना, पहले नहीं कुछ। बिल्कुल महाराज जी, सत्य इन्हीं का साक्षात कर लो। ठीक है महाराज जी, ठीक है, बड़ी कृपा की। बहुत गर्मी है, आप देख रहे हैं महाराज जी, बहुत पसीना आ रहा है। कोई नहीं, वो तो पता ही नहीं चला। यहाँ पे तो कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है लाइट वगैरह की, तो अब हम भी मिलते हैं ऐसी दुर्लभ संत दर्शन के साथ इसी चैनल संत यात्रा पर। ठीक है महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राधे, कृपा करो महाराज जी।